अब होगी शिमला में स्नोफॉल। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। तो अब जल्दी ही पहाड़ों की रानी शिमला बर्फ की सफेद चादर में ढकने को तैयार है और मौसम विभाग ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। खुशखबरी यह है कि अभी जल्दी ही शिमला में स्नोफॉल हो सकती है और यह जो समय है बहुत जल्दी आएगा। इसके लिए भी बहुत ज्यादा देर वेट नहीं करनी पड़ेगी। आप मान लीजिए कि 5-7 दिनों की गेम है अभी, इसके बाद आपको शिमला में बर्फ अच्छी खासी देखने को मिल सकती है और बर्फ इतनी होगी कि आप चारों दिशाओं में कहीं भी देख लेना, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, आपको चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे सकती है और यह समय बहुत जल्द आने वाला है। खुशखबरी यह है कि एक नहीं बल्कि दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूरी तरह से एक्टिव हैं, जो कि 25 को और 27 को अपने पूरी चरम पर होंगे, पूरी एक्टिव फॉर्म में होंगे। उसका रिजल्ट यह हो सकता है कि जो 25 वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा, 26 तारीख के दिन रेनफॉल और स्नोफॉल हो सकती है और जो 27 वाला होगा उसके परिणाम स्वरूप 28 तारीख को कहीं कहीं स्नोफॉल और कहीं कहीं रेनफॉल हो सकती है। और मैं आपको बता दूं, स्नोफॉल से ज्यादा भी खुशी की बात है रेनफॉल का होना, क्योंकि जब रेनफॉल होगी, बरसात होगी, बारिश होगी, उसके बाद वेदर में और भी चिलनेस है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। उसका रिजल्ट ये होगा कि उसके आने वाले कुछ दिनों में आपको प्रदेश के कई जगहों पर स्नोफॉल देखने को मिल सकती है, इंक्लूडिंग शिमला। शिमला में भी तब आपको अच्छी खासी स्नो देखने को मिल सकती है। फिलहाल जो 25, 26, 27 और 28 ये 4 दिन है, तो अगर आप इन 4 दिनों में स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिए या तो मनाली की तरफ जाइए, या फिर आप अगर शिमला की तरफ आ रहे हैं तो अब नारकंडा में रुकने के प्लान बनाइए अपना, क्योंकि नारकंडा में पहले स्नोफॉल होगी, उसके बाद ही कुफरी और शिमला में होगी। और यह भी हो सकता है कि जब नारकंडा में हो तो कुछ फाहे शिमला में भी गिर सकते हैं। लेकिन अच्छी खासी अगर बर्फ की बात करें तो वो आपको शिमला में अभी ज्यादा दिन दूर नहीं है, वो भी आपको जल्दी ही देखने को मिल सकती है। नारकंडा में भी बर्फ आपको अच्छी खासी देखने को मिल सकती है, जितनी भी थी वो तो मेल्ट हो गई थी एक आधे दिन के बाद ही, क्योंकि मैं स्नो उसको बोलता हूं जिसके साथ आप खेल सके, जिसकी आप स्नो बॉल्स बना के एक दूसरे को हिट कर सके, स्नो को उठा सके। क्योंकि अभी तो वहां पर इतनी कम स्नो है पिछले 1-2 दिनों से, जैसे आप मान लीजिए सड़क पर किसी ने नमक बिछा दिया हो। और मुझे नहीं लगता कि इसको स्नो कहना भी ठीक भी होगा, क्योंकि जिस चीज में आप इंजॉय ही नहीं कर पा रहे, आप इतना पैसा खर्च करके भी आएंगे तो आप उस बर्फ का करेंगे क्या देखकर। इससे तो बढ़िया कि आप अपना फ्रिज खोल लीजिए, फ्रिज में आपको उससे ज्यादा बर्फ देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल के इस वक्त में अगर दिल को खुश कर देने वाली कोई खबर है तो वो ये है कि शिमला का तापमान अब धीरे धीरे डाउन हो रहा है, गिर रहा है। क्योंकि पिछले एक हफ्ते से तापमान लगातार शिमला का बढ़ रहा था। आप मान लीजिए कि दिन में तो तापमान 15 डिग्री के आसपास जा रहा था, 15 डिग्री को पार भी कर रहा था, और रात का तापमान 6-7 डिग्री रह रहा था। इसके अलावा अगर आप पंजाब हरियाणा की बात करें, वहां पर ज्यादा ठंड पड़ रही थी, शिमला में ठंड कम पड़ रही थी। लेकिन पिछले 1-2 दिनों से अभी ऐसा चेंज हुआ है वेदर कि रात में जो पारा है वो शून्य के पास है। लेकिन अगर हम डेली रूटीन की बात करें तो वो दिन में जो टेम्परेचर है वो 8, 9 और 10 डिग्री के आसपास रह रहा है, और जो रात का तापमान है वो अब मान लीजिए -1 से लेकर 3 डिग्री तक रह रहा है, जो कि अच्छा है स्नोफॉल के लिए। और अभी ये टेम्परेचर और थोड़ा डाउन जाएगा, क्योंकि जैसे अभी बताया है कि 25, 26, 27 और 28 को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इफेक्ट रहेगा। उसका रिजल्ट ये होगा कि जो रात का तापमान है वो भी 0 से और ज्यादा लुढ़क सकता है, जैसे कि -3, -2, -1, 0 या 1 इतना रह सकता है। और जो दिन का तापमान है, जब आप देखना ये 4, 5 और 6 डिग्री के आसपास होगा, तब ऐसा माहौल बनेगा कि आपको अच्छी खासी स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। खुशखबरी ये है कि जो पिछले एक हफ्ते से तापमान लगातार गर्म हो रहा था वो अभी ठंडा होना शुरू हो गया है। शिमला में अभी ठंडक काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो उम्मीद अब यही करते हैं कि जल्दी ही शिमला में स्नोफॉल होगी, जो पर्यटकों से हमेशा गुलजार रहती है। पहाड़ों की रानी शिमला, यहाँ का रिज मैदान, यहाँ की मॉल रोड, यहाँ का जाखू टेम्पल का एरिया, एक बार फिर से यहाँ पर पर्यटक लौटेंगे और वही खुशियां, वही इंजॉय और वही स्नो के साथ खेलते हुए हमें तस्वीरें दोबारा से दिखाई दे सकती हैं।